हेलो स्टूडेंट्स। तो कल वाले वीडियो में हमने कवर किया था जीएनएम का फर्स्ट चैप्टर अनाटमी बुक का डी सेल, राइट। सेल के बारे में हमने जाना था, सेल एक्चुअली होता क्या है, सेल का डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ करना है, राइट। और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं और सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेल के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से सेल के टाइप्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ओके, सो आपका क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप्स होते हैं नॉर्मली, नहीं तीन टाइप्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी इज वाइट ब्लड सेल्स और थर्ड जो सेल है आपका वो है प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन रेड ब्लड सेल्स एंड इट्स फंक्शंस। सो ये वाला क्वेश्चन आपका 100% एग्ज़ाम में आता ही आता है। सो मैंने इसका आंसर बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और अच्छे से अच्छे लिखने की कोशिश की है। तो आप अगर इस टाइप से पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। एंड लाइन वाइज आपको सारी चीज़ें लिखनी है, मतलब ये जैसे आरबीसीज होते क्या है, उनका काम क्या होता है, ये ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखनी सारी चीज़ें। तो आंसर आपको स्टार्ट करते हैं। आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज अरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो है ना उसका साइंटिफिक आरबीसी है जो आपका उसको साइंटिफिकली अरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द साइंटिफिकली नेम ऑफ आरबीसीज। सो दिस इज अरिथ्रोसाइट। ओके, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ये जो आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। हमने देखा था कि जो सेल होते हैं ना उसका भी जो मेन पॉइंट है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन जो आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर डायमीटर इज 7 bm और जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स उनका जो डायमीटर है वो 7 bm होता है, ठीक है। और देयर शेप प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर गैस डिफ्यूजन। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ना शेप इस टाइप से बनी होती है जिसकी वजह से वो लार्ज सरफेस, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो गैस डिफ्यूजन इजीली होगी, राइट। दे आर सर्कुलर शेप्ड होते हैं। मोर देन 99% ऑफ एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड इन ब्लड आर आरबीसीज। ब्लड में सबसे ज़्यादा बनने वाला जो एलिमेंट है वो ही रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है। ब्लड में सबसे ज़्यादा हमें रेड ब्लड सेल्स ही मिलेंगे और बाकी के आपके डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स जो 1% में काउंट होते हैं। ओके, आरबीसीज हैज़ रेड कलर ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। हमें ये तो पता ही है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो रेड होते हैं, राइट। तो रेड होते क्यों है? हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन की वजह से भी तब होता है जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड रहती है। ओके, इफ़ ऑक्सीजन इज एब्सेंट देन आरबीसी अपीयर ब्लूइश इन कलर। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी हीमोग्लोबिन में तो जो आरबीसी होगा ना उसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट भी होता है उसका अगर कोई भी बॉडी पार्ट अगर आपको ब्लूइश दिखने लग जाए तो मतलब वहाँ के जो प्लेटलेट्स वहाँ के जो आरबीसीज है वो टूट चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर प्रोडक्शन इज इन रेड बोन मैरो। आरबीसीज हैं जो वो रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। रेड बोन मैरो कंटेन ब्लड स्टेम सेल्स देन कैन बिकम रेड ब्लड सेल्स। Okay, so red bone marrow contain blood stem cells. They can become red blood cells, white blood cells और platelets. जो red bone marrow होती है उसमें ना कुछ blood stem cells होते हैं और जो ये blood stem cells है यही red blood cells, white blood cells और platelets बनाते हैं, ठीक है। अब bone marrow होती क्या है? Bone marrow is the soft spongy area inside most bones. बोन्स के अंदर ना एक स्पंजी और सॉफ्ट सा एरिया होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। बोन्स में आपको स्पंजी सा जो भी एरिया दिखे आपको, ठीक है, वही बोन मैरो, वहीं पे आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। ओके, इट मेक्स ब्लड सेल्स। बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाती है। बोन मैरो इज प्राइमरली लोकेटेड इन द रिब्स, वर्टिब्रा, स्टर्नम एंड बोन्स ऑफ पेल्विस। अगर हम साइट देखें बोन मैरो की कि बोन मैरो कौन सी बोन में मिलते हैं, राइट। सो रिब्स हमारे जो होते हैं वहाँ पे वर्टिब्रा में, स्टर्नम एंड
pelvis region of the bones, ठीक है. Its normal count in male is 5 to 5.5 million, ठीक है. एंड इट्स नॉर्मल काउंट इन फीमेल इज़ 4 to 5.5 मिलियन. ओके, फीमेल्स में मेल के कंपेयर में थोड़ा सा कम ब्लड होता है. नॉर्मली अगर हम काउंट देखें तो मेल्स में 5 to 5.5 एंड फीमेल्स में 4 to 5.5. 1 मार्क में ये वाले आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना. ओके, एंड देन RBC contain approximately 300 million hemoglobin molecules. Each molecule contain 4 O2 molecules. RBC जो हमारे होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनमें एक रेड ब्लड सेल में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन होती है. और जो एक रेड ब्लड सेल में 300 मिलियन हीमोग्लोबिन है, उसमें से एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं. अभी आप देख सकते हो कि 300 हीमोग्लोबिन में कितने होंगे. अगर एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है तो 300 हीमोग्लोबिन में कितने होंगे. और RBCs हमारे अंदर 99% प्रेजेंट होते हैं. तो कितनी सारी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, तब जाके आपको अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, राइट. हीमोग्लोबिन इज कंस्टिट्यूट्स ऑफ हिम प्लस ग्लोबिन. जो अपनी हीमोग्लोबिन है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, हिम प्लस ग्लोबिन. हिम का मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन. हिम 5% प्रेजेंट होती है और ग्लोबिन 95% प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन में, ठीक है. मतलब 5% आयरन होता है और 95% प्रोटीन होता है. ओके, हिम इज़ रेड कलर्ड पिगमेंट एंड ग्लोबिन इज़ कलरलेस पिगमेंट. जो आयरन होता है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है और जो आपका प्रोटीन होता है वो कलरलेस पिगमेंट होता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस. RBCs के बनने की जो प्रोसेस है ना उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस. RBCs का साइंटिफिकली नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है. और RBCs के बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस. RBCs का प्रोडक्शन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में. रेड बोन मैरो कहाँ पे, अपनी स्टर्नम में एंड रिब्स में एंड पेल्विस बोन्स में, राइट. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. यही मेन पॉइंट्स है जो आपको राइट डाउन जरूर करने हैं, ठीक है. सो प्रोडक्शन की प्रोसेस हमने देख लिया एरिथ्रोसाइट से, और साइट देख लिया हमने कहाँ पे होगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs इज इन स्प्लीन. RBCs जाके टूटते कहाँ पे हैं, स्प्लीन में, ठीक है. और जो प्रोसेस होती है डिस्ट्रक्शन की उसको हम बोलते हैं हीमोलाइसिस. RBCs के टूटने की प्रोसेस को हीमोलाइसिस बोलते हैं. RBCs के बनने की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं. RBCs बनते हैं कहाँ पे, रेड बोन मैरो में. टूटते कहाँ पे, स्प्लीन में, ठीक है. RBCs के बनने की या टूटने की जो प्रोसेस होती है ना, मतलब RBCs कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, 80 से 120 दिन तक. उसके बाद वो टूट जाते हैं, अगेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, अच्छा. RBCs का फंक्शंस क्या होते हैं, RBCs का मेनली काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, ठीक है. RBC एक लिक्विड है, मतलब सेल्स है जो कि ब्लड में लिक्विड की तरह फ्लो होते हैं, राइट. तो ब्लड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आपका प्रोटीन्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, राइट. तो RBCs का मेनली काम क्या होता है, ये ना ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके लंग्स तक ट्रांसफर करते हैं. ओके, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में जाके फिल्ट्रेट होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है. फिर अगेन लंग्स से टिश्यू तक O2 को ट्रांसफर कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा समझ में. सो आपने नोट्स बना लेना अच्छे से और इनको रिवाइज कर लेना. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी WBCs क्या होते हैं, WBCs के पार्ट्स कितने हैं. WBCs वाला टॉपिक आपका बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है. और उसके WBCs का काम क्या होता है, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में आपको WBCs पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. सो ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.